कोई केंद्र में मंत्री बनाया हो? उत्तर प्रदेश में 2 बार से बीजेपी की सरकार है, एक केंद्रीय मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। समाज ने खूब वोट दी। मध्य प्रदेश में 2 बार बीजेपी की सरकार है, वहां भी आपका समाज राजस्थान की बराबर संख्या में रहता है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री नहीं है। 2 टिकट से ज्यादा ये हमारे समाज की हैसियत नहीं समझते, हमारे समाज की औकात नहीं समझते। तो हमें भी इस पार्टी की औकात दिखानी है, हमें भी वोट की चोट करके समाज की नाराजगी है और समाज नाराज है तो हम लाठी डंडा से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लाठी डंडे बंदूक गोली की वो नहीं होता। इसमें तो असहमति, नाराजगी, गुस्सा आप वोट के द्वारा दिखा सकते हो, और उसका आप सही समय 25 तारीख दिखा लो भारतीय जनता पार्टी को। हम जब चुनावी हिंदू नहीं है, तुम हिंदू बनाते हो चुनावी, और जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, जब हमारे आरक्षण की बात आती है, जब हमारे इतिहास की बात आती है, हम गुजर हो जाते हैं, जब हम हिंदू नहीं रहते। अब एक बार बताओ, क्या आरएसएस के ऑफिस में जाकर सर्टिफिकेट देंगे? हम हिंदू है, क्या गुजर समाज को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट जरूरत है? अरे तुम्हें पोसवाल हिंदू नहीं है, इस सीट पे हिंदू मुस्लिम चुनाव करवाना चाहते हो, तो तुमसे बड़ा हिंदू तो तुम्हें पोसवाल है। जो तुम कहते हो मठ से जो बाबा आया है, इसे मठ में भेज दो। इनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। 4 साल ये सांसद बना हुआ है। कितने काम आप लोगों के लिए किए बता दो, कितने रोजगार आपको दिलवाए बता दो, कितने स्कूल खुलवाए बता दो, कितने अपने खेल के मैदान बनवाए। ये केवल अपने मठ के लिए, पैसा उठाने के लिए है बाबा, और यहां से मठ में चला जाएगा, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मुझे बता दो अभी तक हाथ आया हो तो इसका जो सही स्थान है बालक नाथ का, इसे वहां उस स्थान पर भेजो मठ पे, इसी चुनाव के द्वारा। एमपी भी यही बनेगा, विधायक भी यही बनेगा, कल को कहेगा तुम जाके सरपंच भी मेरे आदमी बना दो। सारे पद इसको ही चाहिए। समाज कहां जाएगा? बहुजन समाज कहां जाएगा? एससी एसटी ओबीसी के लोग कहां जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं? अब बाप, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब धन्ना से भी राजनीति में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है कि सैदपुर का युवा भी कोई विधायक बन सकता है, गोरखपुर का भी कोई विधायक बन सकता है। उद्भी पोसवाल ने तो शुरुआत की है। यदि आपने इसको मजबूती से चुनाव नहीं लड़ाया तो ये पार्टी आपको कभी टिकट नहीं देगी, लिख लेना। पहले भी टिकट कटा था ना, आपको नहीं टिकट देंगे, अब तो आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। ये अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, ये पूरा समाज चुनाव लड़ रहा है, और ये इज्जत की बात है तो पूरे समाज की बात है। ये तो आपकी आवाज उठाने के लिए हम विधानसभा में थे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तोला गुजर का केस सुना आपने? तोला गुजर के टुकड़े करके भट्टी में झोंक दिया। कोई बीजेपी का नेता पहुंचा? कोई आरएसएस का बयान आया? कोई बजरंग दल, हिंदू संगठन, हिंदू वाहिनी का बयान आया कि ये हिंदू है तोला गुजर, इसे न्याय दो, इसे कन्हैया की तरह 1 करोड़ रुपए दो जैसे उदयपुर में दिया था, तो सरकारी नौकरी दी, इसके परिवार में सरकारी नौकरी दो। कोई महिला आयोग ने संज्ञान लिया कि एक महिला की एक बेटी की हत्या कर दी गई 14 साल की। कोई बोला नहीं, क्योंकि अब वो गुर्जर है, अब वो हिंदू नहीं। क्या तोला गुजर हिंदू नहीं थी? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके घर नहीं गए? 4 दिन 5 दिन थाने में समाज के लोगों को रहकर आंदोलन करना पड़ा, तब जाके थोड़ा बहुत न्याय मिला। चित्तौड़गढ़ में मैं गया, बजरी माफिया ने पुष्कर कसाना की हत्या कर दी। किसी सरकार ने घोषणा की? कोई नेता गया, कोई टीवी पे डिबेट चली हो? क्या पुष्कर कसाना हिंदू नहीं था? क्यों नहीं आपके साथ ये खड़े होते लोग? जब समाज ने सड़कों पर आंदोलन किया तब उसको न्याय मिला थोड़ा सा। ये सरकार जाति लेकर न्याय करती है और मुआवजा भी जाति लेकर करती है। यदि इनके लोग कोई मरेंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि ये ओबीसी के, गुर्जर समाज के, यादव समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, इनके लिए कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई सहानुभूति नहीं है इनके पास। एक बात और मैं कह दूं, अरे हमें कुछ दिया तो नहीं सरकार ने, बीजेपी ने, हमारे इतिहास को छोड़ दो। गुर्जर सम्राट वीर भोज में तुमने ग्वालियर में टीम ढक दी, 2 साल हो गए। क्या किसी और जाति के महापुरुष में टीम ढकी हुई है? बताओ मेरे नाम, किसी और समाज के महापुरुष में टीम ढकी हुई है? 2 साल हो गए हैं। कादरी में योगी आदित्यनाथ ने आगे गुर्जर वीर भोज की प्रतिमा पर जो गुर्जर सत्ता उस पर तालु पुतवा दिया। आपको जानकारी है? दादरी प्रकरण की नहीं है। हमने 4 दिन आंदोलन किया और ये तय किया, इस मुख्यमंत्री हो चाहे कोई कितना बड़ा पदाधिकारी हो, हमारे बाप दादा का जो अपमान करेगा हम उसका इलाज कर देंगे, हम हेलीकॉप्टर नहीं कर देंगे। 4 दिन बाद सरकार ने नाम लिखवाया रात को 2 बजे जाके।
कैथल तुम्हारे बराबर में है? कैथल में खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तुम्हारी गुजर शब्द की पट्टी का ढक दी। क्या नफरत है आपको गुजर शब्द से? क्या दिक्कत है भाई? पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज से इतनी नफरत है? ये स्वाभिमानी कौम है, देशभक्त कौम है, इसने अपने सर कटा दिए लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ना देश को छूने दिया, ना देश को छूने दिया। मुगलों से लड़े और अंग्रेजों से लड़े और उसी में अपराधी जाति कहलाए, बागी कहलाए, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, लेकिन देश के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। आप इस स्वाभिमानी कौम को, मेरे भोले भोले समाज को आप इतना अपमानित करने का काम कर रहे हो। हमारे इतिहास को बदलना चाहते हो। यहाँ भी एक बैठा है, उसने भगवान देव नारायण जी के पिताजी सवाई भोज की जाति बदलने का प्रयास किया था। कोई सा राठौड़ है, युवा साथियों को पता होगा। मैं गया था जयपुर धरना देने कलेक्ट्रेट के वहां। मैंने कहा भाई तुमने सवाई भोज जी के जो देव नारायण भगवान के पिता हैं उनकी जाति ही घटा दी इससे वेबसाइट से। तो ये षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। जिनका इतिहास नहीं होता वो इतिहास चोरी करते हैं और हमारे पूर्वज ने खून की नदियां बहा के इतिहास बनाया है। और ये हमारे युवाओं से उम्मीद है कि ये इस गौरवशाली इतिहास को मिटने नहीं देंगे। जिसका इतिहास नहीं होता वो जाति खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। साथियों बात तो बहुत और करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गुजरों का आरक्षण नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल है, जो देश की रक्षा करता है, सीने पे गोली खाता है, कोई तनख्वाह सरकार से नहीं लेता। हमारी गुजरी माताएं भी सेना के साथ लड़ती हैं, आतंकवादियों को भगाने का काम करती हैं। उन लोगों का आरक्षण था 10%, उसमें इन्होंने बंदरबाट कर दी। इसमें उन्होंने आरक्षण छीन लिया उनका। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में गुजर भाई है वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनको एसटी का आरक्षण प्राप्त है। वो 7.5% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी की ने छीन के दूसरे समाज को दे दिया। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, हम किसी समाज की खिलाफत नहीं करते, लेकिन कोई हमारे हिस्से की रोटी, हमारे हिस्से का, युवाओं का भविष्य छीन के दूसरों को देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथियों, आकाश गुजर का एनकाउंटर हुआ फर्जी का, वहां फर्जी एनकाउंटर हुआ मध्य प्रदेश में। देश की सेवा करना चाहता था आकाश गुजर, 4 गोली मारी पुलिस ने और उसके घर। आज तक हमने आंदोलन किए, आजाद समाज पार्टी ने आंदोलन किए, चंद्रशेखर भाई ने आंदोलन किए, एक नेता नहीं पहुंचा, उसके परिवार को कोई मदद नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको तय करना है, आपको उद्यमी को वोट देना है या आपको इन लोगों को वोट देना है जिसका एजेंडा आप उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते। आप केवल वोट के लिए उनके लिए वोटर हो, वो भी चुनाव के समय में आपके, फिर आप वोट नहीं पूछेंगे क्योंकि आप बहुत सारे गांवों में मिटेंगे। लास्ट में मैं बात ये कहनी चाहता हूं कि हमारे उद्यमी पोसवाल और बाबा दोनों में देख लो तुम्हारे लिए कौन बढ़िया रहेगा। बाबा के साथ तुम चुनाव में तो आगे लालच दे सकता है, लेकिन चुनाव के बाद हाथ नहीं आएगा, लिख लो। और मैं समाज के उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत लालच में बाबा के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, समाज कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी समाज की। जब कानून लेकर समाज के बीच में आओगे, जब उद्यमी पोसवाल खड़ा था तो तुम बाबा के साथ खड़े थे। देखो नेता जो हो ना समाज बनाता है, किसी के ये गलत फहमी हो और किसी नेता ने समाज बनाया है, ये नेता ही समाज बनाता है और समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए जो समाज के साथ है, समाज को उसके साथ रहना चाहिए। रही बात अपनी, मैं और चंद्रशेखर आजाद, मैं राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का, गुजर स्वाभिमान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश के जिस कोने में भी जरूरत पड़ती है समाज को जाता हूँ। आपके बीच मंदिर पे जबान देकर जा रहा हूँ, कभी भी आपको जरूरत पड़े, जहाँ आपका पसीना बहेगा वहां आपके भाई का, आपके बेटे का खून बहेगा। हम जेल से करते हैं, मुकदमों से करते हैं, लाठी डंडे से करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी पर 100 मुकदमे, 70 मुकदमे मुझ पर भी हैं। मेरा व्यक्तिगत कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ते हुए अभी कुछ युवा साथियों ने देखा हो, लोग कहते हैं कि आचार संहिता में आंदोलन नहीं होता। ग्वालियर के 700 गुजरों को मुकदमा लगा था एक आंदोलन में भी, रासुका लगी थी, इनाम कर दिए थे युवाओं पर। 1000 लोग ग्वालियर से बाहर चले गए थे डर की वजह से। चंद्रशेखर भाई ने, तुम्हारे भाई ने 12 अक्टूबर को जेल भर आंदोलन किया। हरी आचार संहिता में भरी 144 चुनाव की भी परवाह नहीं थी। हम जेल जा सकते थे, चुनाव खत्म हो जाता, लेकिन हम अपने लोगों को मरने को नहीं छोड़ सकते। सारे लोगों को जेल से बाहर निकलवाया, सबके मुकदमे हटवाए, 150 गाड़ी जो जब्ती वो छुटवाई। तो ऐसे भाई आपको मिलेंगे। एक बार वोट देकर देखो, और जो आपके अधिकार है, यहाँ की लड़ाई है, चाहे वो किसी स्तर की लड़ाई हो, ये कंपनियों की हिम्मत नहीं है उद्यमी के कहने से रोजगार न लगाए।
जो योग्य बच्चे जो पढ़ते, मैं वादा करके दे रहा हूँ, शायद ताला लगा देंगे इन कंपनी में। हमने नोएडा में भी ताला लगाया है। यदि युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, आप इसे मजबूत कर दो, बाकी काम हम पर छोड़ दो। जय भीम, जय भीम, समाज बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र भाटी जी और गांव के सभी लोगों का और तार्किक दिमाग के लिए ग्राम वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोटोकॉल में आदरणीय रविंद्र भाटी जी